हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनसीन पैसेज की वीडियो लेकर आए हैं। आज हमने एक बहुत ही आसान सा अनसीन पैसेज चुना है और आज हम आसानी से समझेंगे किस प्रकार से अनसीन पैसेज को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसके आंसर को सॉल्व करना चाहिए। और देखिए, अनसीन पैसेज का जो टॉपिक है ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर तरह के एग्जाम में इंग्लिश के अनसीन पैसेज ज़रूर पूछा जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना अच्छा सा कमेंट लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद। द एम्परर शाहजहां ऑर्डर्ड द बिल्डिंग ऑफ द ताजमहल। शाहजहां नाम के जो एम्परर थे यानी सम्राट थे, उन्होंने आदेश किया द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल, ताजमहल की को बनाने का। बिल्डिंग मीन्स किसी चीज़ के निर्माण करने का। इट कवर्स द ग्रेव ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, ये कवर करता है, ढक देता है। ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र है ना, ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र को, है ना। ये जो वर्ड है बिलव्ड, ये सिनोनियम है डियर का, यानी अगर इसका सिनोनियम आ जाए तो हम डियर लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब प्रिय, यानी उनकी जो प्रिय पत्नी थी मुमताज महल, उनकी कब्र को ढकता है। हु डाइड इन 1631, जिनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। क्लियर। इट टुक नियरली 22 ईयर्स टू कंप्लीट, इट टुक नियरली 22 ईयर्स टू कंप्लीट, इसको पूरा होने में, टू कंप्लीट पूरा होने में 22 ईयर्स 22 साल लगे थे। इट टुक नियरली 22 ईयर्स, है ना, इसको पूरा होने में 22 साल लगे थे। एंड इज द नोबलेस्ट टॉम्ब इन द वर्ल्ड, और ये संसार की सबसे नोबलेस्ट, नोबलेस्ट कह सकते हैं, रॉयल जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी स्टैंडर्ड। टॉम्ब मीन्स कब्र है, मकबरा है ना। या है ना नोबलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो मैं पढ़ाई थी, सुपरलेटिव डिग्री जब बेस्ट होती है। नोबलेस्ट माने सबसे ज़्यादा नोबल, और नोबल कौन सी होती है? रॉयल, शाही, इसको हम हिंदी में शाही बोल सकते, सबसे शाही मकबरा है। इट्स वाइट मार्बल डोम्स एंड मिनरेट्स आर सो ब्यूटीफुल। इट्स वाइट मार्बल, इसके सफ़ेद संगमरमर, मार्बल मीन्स संगमरमर, डोम की डोम्स, डोम्स माने गुंबद, एंड मिनरेट्स, मिनरेट्स माने मीनारें, आर सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर हैं, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर हैं, दैट कि दे सीम्स, वे ऐसे दिखाई देती हैं, एज इफ, मानो, एज इफ मीन्स मानो, दे हैड बीन रेज्ड बाई सम मैजिशियन स्पेल, मानो उनको बनाया हो कुछ जादूगरों ने, है ना। दे हैज़ बीन रेज्ड, रेज्ड मीन्स जैसे उनको खड़ा किया हो, यानी इसकी मीनारें इतनी सुंदर दिखाई देती हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि किसी मैजिशियन, जादूगर के स्पेल मीन्स जादू ने बनाई। एंड माइट वेनिश फ्रॉम आवर साइट एनी मोमेंट, ठीक है, माइट वेनिश फ्रॉम आवर साइट एनी मोमेंट, यानी ये जो संगमरमर से बनी हुई जो मिनारेट्स हैं, मीनारें हैं, गुंबद हैं, बहुत ज़्यादा शानदार बनी हुई हैं। एक पीछे लाइन आई थी ना कि नोबलेस्ट टॉम्ब इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर, शाही, शानदार दिखने वाली एक ये जो बिल्डिंग है ताजमहल, ये तो जानी जाती है। इसमें बहुत, इट इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक जगह है, लोग वहाँ घूमने भी जाया करते हैं। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे किसी मैजिशियन ने, किसी जादूगर ने अपने जादू से ये बनाई हो। एंड माइट वेनिश फ्रॉम आवर साइट एनी मोमेंट, द होल मास ऑफ ग्रेसफुल मार्बल लुक्स एज दो इट इज़ रेस्टिंग इन एयर। द होल, होल माने पूरा, मास ऑफ ग्रेसफुल मार्बल, जो ये सुंदर मार्बल है, मार्बल मीन्स संगमरमर। यू नो दैट संगमरमर क्या होता है? मार्बल कि सफ़ेद कलर का होता है ना। ये जो मार्बल है, संगमरमर है, ऐसा लुक माने दिखता है, एज दो, मानो, इट इज़ रेस्टिंग इन एयर, जैसे वो हवा में रेस्ट कर रहा है।
ओनली ए ग्रेट लव कुड हैव मेड ब्यूटी पॉसिबल। केवल एक महान प्रेम कुड हैव मेड ब्यूटी पॉसिबल, इस सुंदरता को पॉसिबल बना सकता है। यानी इट इज़ सैड इन आवर हिस्ट्री दैट शाहजहाँ लव्ड मुमताज महल एंड ऑन हिज डेथ ही मेड दिस बिल्डिंग। शाहजहाँ ने मुमताज महल की याद में ही, उसके प्रेम में ही ये बिल्डिंग बनवाई थी, ये सुना होगा तुमने, है ना। तो जो ग्रेट लव होता है उसी से ये पॉसिबल था। मुमताज महल वाज इंडीड शाहजहाँ's beloved एंड ब्यूटीफुल वाइफ। मुमताज महल थी, इंडीड मीन्स वास्तव में, शाहजहाँ's beloved शाहजहाँ की प्रिय, एंड ड्यूटीफुल वाइफ, ड्यूटीफुल माने उसकी कर्तव्य पूर्ण, ठीक है। यानी मुमताज जो है शाहजहाँ की बहुत ही प्रिय और ड्यूटीफुल वाइफ थी। ड्यूटीफुल वाइफ वो होती हैं जो अपने पति की आज्ञा का ओबे करती हैं या अपने पति के लिए ड्यूटीफुल होती हैं, है ना, अपने पति के प्रति कर्तव्य का पालन करती हैं। हर वेरी नेम मीन्स द एग्जाल्टेड वन ऑफ द पैलेस। हर वेरी नेम मीन्स द एग्जाल्टेड वन ऑफ द पैलेस, ठीक है, महल का गौरव। उनका जो नाम था हर वेरी नेम, उसका क्या मतलब था? मुमताज महल। देखो नाम क्या था? मुमताज महल। उसमें एक महल नाम आ रहा है और मुमताज आ रहा है। तो मुमताज महल का मतलब होता है कि कोई भी बहुत गौरवशाली महल, शाही महल या महलों का गौरव, मुमताज महल यानी वो महलों का गौरव थी। तो उनके नाम का मीनिंग है द एग्जाल्टेड वन ऑफ द पैलेस। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस अनसीन पैसेज। और हमें इस पैसेज को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि हम इसके मीनिंग को और भी अच्छे से समझ सकें, और जो इसके हार्ड वर्ड हो उसको हम अच्छे से दोबारा बार बार देख सकें। क्लियर? समझ में आया? तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द ताज महल एंड वाई? हु बिल्ट, देखिए ये बिल्ट क्या होता है? ये बिल्ड की सेकंड फॉर्म है, समझिए, बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट। तो किसने बनवाया था द ताजमहल, ताजमहल को, एंड वाई, क्यों बनवाया था? 2 क्वेश्चन एक इसमें आ गए। तो दिस इज द वेरी सिंपल आंसर। द एम्परर शाहजहाँ बिल्ट द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। दिस मे बी द आंसर। सही है ना आंसर? ये आंसर हो सकता है आसान सा इसका, कि उन्होंने अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में शाहजहाँ बनवाया था। इन हुज मेमोरी डिड ही बिल्ट इट? सेकंड क्वेश्चन, इन हुज मेमोरी, किसकी याद में डिड ही बिल्ट इट? फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल कोमा हिज बिलव्ड वाइफ ही बिल्ट इट। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, इन हुज मेमोरी के बदले कर देंगे इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। अब ये डिड हट जाएगा क्योंकि अभी आंसर असर्टिव सेंटेंस में बन रहा है, अभी तक ये इंट्रोगेटिव था। तो हम करेंगे इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ कोमा शाहजहाँ बिल्ट इट। यहाँ पे बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिड हटा देंगे। क्लियर? व्हाट सॉर्ट ऑफ वाइफ वाज मुमताज महल? मुमताज महल किस प्रकार की पत्नी थी? व्हाट सॉर्ट ऑफ वाइफ, देखिए व्हाट सॉर्ट ऑफ वाइफ, किस प्रकार की पत्नी, वाज मिस थी मुमताज महल। व्हाट डज हर नेम मीन? से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जोड़ा हुआ है थर्ड में, उसके नेम का क्या मीनिंग था? तो कैन यू टेल दिस? व्हाट सॉर्ट ऑफ वाइफ वाज मुमताज महल? दिस आंसर इज इन द अनसीन पैसेज। शी वाज ए ड्यूटीफुल वाइफ। किस प्रकार की पत्नी थी वो? शी वाज वेरी डियर टू हर हस्बैंड, यानी वो अपने हस्बैंड को बहुत प्रिय थी, बिलव्ड थी या डियर थी, एंड शी वाज ए वेरी ड्यूटीफुल वाइफ। ड्यूटीफुल वाइफ आया था ना। व्हाट डज हर नेम मीन? तो हर नेम मीन्स, अब यहाँ पर व्हाट डज हर नेम मीन में क्या करेंगे? हर नेम मीन्स हो जाएगा क्योंकि डज और व्हाट हट जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अब हम इसका आंसर असर्टिव सेंटेंस में जब देंगे अफर्मेटिव में, तो हर नेम और इस एस के बदले हो जाएगा मीन, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। हर नेम मीन्स द एग्जाल्टेड वन ऑफ द पैलेस या द ग्लोरी ऑफ द पैलेस, महलों का गौरव। क्लियर? विच इज द नोबलेस्ट टॉम्ब इन द वर्ल्ड? कौन सी है संसार की सबसे नोबलेस्ट टॉम्ब?
तो द ताजमहल इज द नोबलेस्ट टॉम्ब ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स का मीनिंग लिखो। तो पहला वर्ड है मैजिक, सॉरी स्पेल। स्पेल मीन्स होता है जादू, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैजिक और एन्चांटमेंट, है ना। नेक्स्ट वर्ड है वेनिस। वेनिस मीन्स डिसअपियर होना, कोई चीज़ अदृश्य होना, है ना। सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। इस पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल बताइए। तो सुटेबल टाइटल हो सकता है द ताजमहल या फिर द ताजमहल बिल्डिंग ऑफ ग्रेट लव।